खबर मध्य प्रदेश के सिरोंज से है। सिरोंज के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। विगत दिनों गुड्डी बाई प्रजापति स्कूल की तरफ से कबड्डी खेलने गई तो पांव में चोट लग गई। इससे छात्रा का पांव फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसका इलाज कराने की जगह उसे पिता के साथ घर भेज दिया गया, जहां पिता अपने खर्च पर बालिका का इलाज करवा रहे हैं। जबकि छात्रावास को प्रति छात्रा 1250 रुपये के मान से 1,25,000 रुपये का बजट दिया जाता है। हॉस्टल में खराब खाने की शिकायतें भी मिली हैं। छात्राओं के अलावा रसोइया गुड्डी बाई ने भी हॉस्टल की वार्डन पर आरोप लगाया है। मैडम खराब सब्जियां और इल्ली वाली दाल चावल देती हैं। वार्डन मैडम हॉस्टल में कम रुकती हैं और रात में तो कभी नहीं रुकती। एक चौकीदार के भरोसे छात्राओं की सुरक्षा चल रही है। इसके साथ साथ मामला कलेक्टर तक पहुंच चुका है। खराब खाने की बात जब विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को पता चली तो उन्होंने तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। स्कूल साइड से हम गुलाबगंज खेलने के लिए गए थे। 11 लड़कियां थी। तो उसमें आपके साथ ये क्या घटना घटी है? वो थोड़ी सी चोट आ गई खेलने में। छात्रावास आई तो वहाँ पर आपका इलाज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह कुछ कराया क्या मैडम ने? नहीं कराया। तो कौन है आपकी वार्डन, कौन है मैडम का, क्या नाम है आपका? अंगूरी साहब। खाना थोड़ा ऐसा ही मिलता है, थोड़ी दाल दे जाती है, मान के चलो। शक्कर 4 किलो 4 दिन के लिए दे के जाती हैं। सब्जियाँ सड़ी आती हैं और हम मैडम जी से बोलते हैं तो वो हम पे ही और लड़ती हैं। हाँ, चिल्ला चोट करती हैं और ये कहती हैं अपने बेटों की कसमें खाओ। बेटे उनकी कसमें देती हैं। और क्या क्या खराब आता है वहाँ पर? इल्ली दार है, उसमें भी इल्ली नहीं कर रही हैं। और ऐसे ही चावल आ रहा है, उनमें भी भुन रहा है, बीत रहा है। के द्वारा संज्ञान में लाया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। बीओ साहब का संदेश आया है और उनके आदेश के अनुसार आज हमने टीम बनाई है और वो 2-3 दिन में जांच करके और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे। सिरोंज के एक छात्रावास में जो भोजन प्रदाय किया जाता है उसकी गुणवत्ता के संबंध में आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। तत्काल मैं उसकी जांच करवाता हूं और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है उसका निश्चित रूप से कार्रवाई। चलिए, तो जिस तरह से आपने सुना कि लगातार छात्रावास में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और जिस पर अब अधिकारियों का भी बयान सामने आया है। खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी रिंकू हमारे साथ सिरोंज से जुड़ गए हैं। रिंकू, कस्तूरबा गांधी छात्रावास में जो मामला सामने आया है कि छात्रावास में अव्यवस्थाओं का अंबार है और जिस तरह से परतें लगातार खुलती जा रही हैं, साफ तौर पर भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। जी सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि छात्राओं के अलावा रसोइया जो है वो भी खुलकर वार्डन पर आरोप लगा रहा है और खराब सब्जियां और इल्ली वाली दाल चावल खाने के लिए बच्चे मजबूर है। इस संबंध में जब कलेक्टर महोदय से बातचीत की गई है तो कलेक्टर साहब का स्पष्ट कहना है कि जांच कराई जाएगी और देर रात एक जांच दल कस्तूरबा गांधी उसमें पहुंचा भी है, जिसमें उन्होंने जांच भी की है। अब देखना ये रहेगा कि इसमें जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है या फिर संबंधित पर कोई भी कार्रवाई की जाती है। और इसमें एक मामला और सामने आया है कि विगत दिनों पूर्व गुड्डी प्रजापति स्कूल की छात्रा है, स्कूल की साइड से कबड्डी खेलने के लिए गई थी। उसके पैर में चोट लग गई थी और पांव फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसका इलाज कराने की बजाय उसके पिता के साथ उसे घर भेज दिया गया था, जहां पिता अपने खर्च पर बालिका का इलाज करवा रहे थे। जबकि छात्रावास को प्रति छात्रा 1250 रुपए के मान से 1,25,000 रुपए का बजट दिया जाता है कि हॉस्टल में ही खराब बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, उनका ट्रीटमेंट कराना, इलाज कराना, लेकिन उस छात्रा के लिए अपने पिता के साथ भेज दिया गया था। अब इसमें क्या है, जांच तो हुई है, रात्रि में जांच दल पहुंचा भी है। अब लेकिन देखना ये बाकी है कि इसमें खाना पूर्ति करके इनको सिर्फ वित्तश्री कर दी जाती है या फिर संबंधित पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। रिंकू, पूरे मामले में न सिर्फ छात्रावास में रहने वाली बालिका ने बताया कि किस तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार है, बल्कि छात्रावास में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी कहना है कि लगातार गड़बड़ियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर वार्डन का क्या कुछ कहना है? जब इस मामले पर वार्डन से बात की गई तो वार्डन का कहना है ये सारे आरोप में निराधार हैं। और जब मैडम से पूछा गया कि आप रात्रि में हॉस्टल में रुकती हैं क्या, तो मैडम कहा नहीं, मैं रात्रि में हॉस्टल में नहीं रुकती हूँ। ये सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि रात्रि में वार्डन के लिए हॉस्टल में रुकना भी आवश्यक है और जरूरी है।
लेकिन वो हॉस्टल में रुकती ही नहीं है रात्रि में। जी बिल्कुल रिंकू, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार हॉस्टल में अव्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं, हालांकि प्रशासन ने भी अब मामले पर संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई वार्डन पर और छात्रावास पर की जाती है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।